उस पर कानूनी जो शिकंजा है वो कसने वाला है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा का भारत वो पहुंच चुका है और एनआईए ने तैमूर राणा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एनआईए ने तैमूर राणा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए के तहत तैमूर राणा को ये गिरफ्तार किया गया और तैमूर राणा पर यूएपीए की धारा 16, 18, 20 लगाई गई हैं। तैमूर राणा पर धारा 121, 468, 471 भी लगाई गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तैमूर राणा को लेकर इस वक्त जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं और वो यही है कि एनआईए ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। यूएपीए के तहत तैमूर राणा को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि तैमूर राणा पर यूएपीए की धारा लगाई गई है। और अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तैमूर राणा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तैमूर राणा जो आतंकी है उसकी तस्वीर आपके सामने है और किस तरीके से एनआईए की जो टीम है उसको पकड़कर लाई है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तैमूर राणा आप यहां पर देख सकते हैं, लंबी दाढ़ी। हालांकि इसके पहले जो तस्वीर आपने मीडिया में देखी होंगी उसमें थोड़ा सा अभी जो दिख रहा है उससे यंग दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीर है उसकी वो ये है जो इसके पहले हम आपको दिखा रहे थे। मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत आ चुका है और देश की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थरा देने वाला ये आतंकी अमेरिका से लाया गया है। यूएपीए की कई गंभीर धाराओं के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। ऐसे में इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी के अमेरिका टू दिल्ली लाए जाने की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। आतंकी राणा बोलेगा, पाक का राज खोलेगा। ऑपरेशन तैमूर काउंटडाउन शुरू। तैमूर राणा तिहाड़ ठिकाना। 26/11 का गुनेगार, दिल्ली में सलाखें तैयार। हिंदुस्तान देखने को बेताब, पूरा होगा हिसाब किताब। जी हां, मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा का हिसाब किताब अब बहुत जल्द होने वाला है। पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की मदद से 2008 में मायानगरी मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाला तैमूर राणा जल्दी अपने गुनाहे अजीम की सजा भुगतेगा। मुंबई 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा अब जल्द ही भारत में अपनी सजाए आफ्ता भुगतेगा, क्योंकि उसने 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमले में साजिश रची थी, डेविड के साथ मिलकर उसने यहाँ पर इस 26/11 के हमले को अंजाम दिया था, उसकी सजा अब वह जल्द ही भुगतने वाला है। इसकी तैयारी जो है वो भारत सरकार ने कर ली है और जल्दी तैमूर राणा अब भारत पहुंचेगा और यहाँ पर उस पे मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके बाद उसको यहाँ पे अपनी उस अंजाम की सजा भुगतनी होगी। भारत आने से पहले तैमूर राणा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई। भारत आने से पहले तैमूर राणा ने भारत ना आने की साजिश जो है वो रची थी। उसने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की थी, जहां उसने कहा था कि वह पार्किंसन बीमारी से जो है वो ग्रस्त है और अगर उसको भारत डिपोर्ट किया जाता है तो वहां पर जो है उसको प्रताड़ित किया जाएगा, जिसको लेकर जो है उसने एक याचिका लगाई थी, जो कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दी और भारत प्रत्यर्पण का जो सिलसिला है वो जारी रहा। भारत को अब उसे सौंप दिया गया है। भारत सरकार के जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो उसको लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे और आज उसको भारत लाया जाएगा, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। भारत की मजबूत कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब अपने गुनाह का हिसाब देने आ रहा है। ऐसे में आइए मोदी सरकार के उन 5 कदमों के बारे में भी जानते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको भारत के हवाले कर दिया। मोदी सरकार का पहला कदम, साल 2011 में भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने तैमूर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मोदी सरकार का दूसरा कदम। भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यार्पण की मांग की थी। मोदी सरकार का तीसरा कदम। 10 जून 2020 को तैमूर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मोदी सरकार का चौथा कदम। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यार्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था। मोदी सरकार का पांचवा कदम। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए थे। ये वो तारीख है 26 नवंबर 2008। ये वो तारीख है जिसे मुंबई और पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। ताज होटल से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर CST रेलवे स्टेशन तक आतंकी अजमल कसाब सहित 10 आतंकियों ने मुंबई को रक्त रंजित कर दिया। इस हमले में कई जाबाज अफसर भी शहीद हो गए। ये हमले 4 दिन तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। तैमूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तैमूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तैमूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा, नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। आतंकी अजमल कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब पाकिस्तान के आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और उसके खास अमेरिका मूल के आतंकी रिचर्ड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले तैमूर राणा अब 17 साल बाद भारत लौटा है। ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति ट्रंप ने तैमूर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही उसके डिपोर्ट होने की प्रक्रिया तेज हो चली थी। फरवरी में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तब तो आएगा वो। तैमूर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तैमूर राणा का हाथ था। अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में FBI ने ओहेयर एयरपोर्ट से तैमूर राणा को गिरफ्तार किया था। हेडली की गवाही के आधार पर उसे अमेरिका की अदालत ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई। खुलासा किया गया कि हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया था जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रैकी की थी। अमेरिका की गिरफ्त में आए हेडली से पूछताछ हुई तो उसने राणा को लेकर कई खुलासे किए। तैमूर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तैमूर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हो। 64 साल का तैमूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है।
उसको पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तैवूर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। उसको जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। एनआईए ने तैवूर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट साल 2011 में दायर की थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। साल 2008 में 26/11 का हमला भी उसी कार्यकाल में ही हुआ था। ये जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार की थी कि वो तैवूर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहाँ फांसी की सजा दिलाए। लेकिन तब केंद्र सरकार में तैवूर राणा के प्रत्यार्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया गया। कांग्रेस कहती है कि वो तैवूर राणा को भारत लाने का प्रयास उसी दिन से कर रही थी जब हमले में 3 साल बाद 2011 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण इतना मुश्किल काम था, आप समझ सकते हैं। अमेरिका से किसी का एक्स्ट्राडिशन करा के और इंडिया में ले आना, वो भी तैवूर राणा जैसे एक क्रिमिनल का, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उतना बड़ा एक अपराधी 26/11 का मुंबई का जो कांड हुआ, 200 के लगभग लोग मारे गए उसमें, और 2009 से वो अमेरिका में अपना ये कर रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। हालांकि हकीकत ये है कि इस प्रत्यार्पण के लिए उस वक्त की सरकार में एक जिद नहीं थी। सरकार के अंदर ये जिद होनी चाहिए थी कि जिस आतंकवादी ने भारत के 166 लोगों की बेरहमी से हत्या कराई, जिसने इतने बड़े देश को 4 दिनों तक दहशत में रखा और जिसने भारत की रक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी, वो आतंकवादी इस देश के लोगों के सामने घुटनों पर होना चाहिए। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था और उन्होंने अपनी एक किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में भी इसका जिक्र किया था। इस किताब में ओबामा ने खुलासा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। वो इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि इससे देश में मुस्लिम विरोध भावना बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और इस हमले के बाद वॉर भी मुखर हो सकती है। अगर बात की जाए 26/11/2008 के आतंकी हमले के आरोपी तैवूर राणा या फिर पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेनली के कनेक्शन की, तो बात 20 साल पुरानी है और इनकी बचपन की दोस्ती रही थी। लेकिन 20 साल पहले इस तरीके से इन्होंने कई अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम करने की जो साजिश रची थी, उसमें इनका क्या कुछ कनेक्शन रहा है। तैवूर राणा ने अपनी एक कंपनी बनाई थी वर्ल्ड फर्स्ट इमिग्रेशन नाम से, और उस कंपनी के नाम से ही डेविड कोलमैन हेनरी को फर्जी वीजा दिया गया था और उसकी एक ब्रांच मुंबई में भी खोली गई थी। यानी तैवूर राणा के साथ ही मिल करके डेविड कोलमैन हेनरी ने मुंबई हमले की रेकी की थी। कनेक्शन दोस्ताना था, कागजात फर्जी थे और हमले को अंजाम मिल करके दिया गया था। जरा सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था, तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तैवूर राणा कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। अगर वो नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला भी नहीं होता। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक तरफ से क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड था, अमेरिका में था और उनकी जेल में था, तो ये बहुत ज़रूरी था इसको वापस हिंदुस्तान लाना, और अभी ये भारत में वापस आ गया है। और मैं समझता हूँ एक तरफ से जो भी लोग उस डास्टर्डली अटैक में मरे थे 26/11 को, मुझे लगता है एक तरफ से एक क्लोजर हो जाएगा, उनको कुछ दिल में सुकून मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। तैवूर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था। साल 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया था। इसने 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई थी। उस वक्त तक हेडली और तैवूर राणा के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने जब हेडली को भारत का आतंकवादी हमला कराने के लिए चुना, तब उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। उसने अपना नाम लोगों के नजर से आने से बचने के लिए बदला था।
हाफिज सईद का मानना था कि अगर अमेरिकी मूल का दाऊद गिलानी अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लेगा और भारत जाकर आतंकवादी हमला करने की योजना बनाएगा तो उस पर किसी को शक नहीं होगा। ये बात 20 साल पुरानी है, जब 2005 में हेडली को भारत का हमला करने के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। दरअसल डेविड हेडली भारत का हमला करने के लिए यहाँ आकर रैकी करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर वो रैकी के लिए कई बार भारत आया तो उस सुरक्षा एजेंसी को शक होगा। ऐसे में उसने तहव्वुर राणा से संपर्क किया। साल 2006 में उसने तहव्वुर राणा से मुलाकात करके उसे भारत का लश्कर के साथ आतंकवादी हमला करने की अपनी खतरनाक योजना के बारे में बताया। उसने ये कहा कि अगर तहव्वुर राणा मुंबई में अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोलता है तो उसका एजेंट हेडली को बनाता है तो रैकी के लिए वो आसानी से भारत आ जा सकेगा और ऐसे में उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद तहव्वुर राणा इस साजिश में शामिल हो गया। उसने मुंबई के अलग अलग जगहों पर रैकी करने में डेविड हेडली की मदद की। इसके बाद आतंकी हमले से माया नगरी मुंबई दहल उठी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और अब आपको 26/11 के जख्म से पीड़ित वाराणसी की सुनीता यादव को सुनवाते हैं, जिन्होंने मुंबई अटैक में अपने पति को खो दिया था। साल बीतते गए लेकिन याद अभी भी धुंधली नहीं हुई है। उस दहशत भरे मंजर को याद कर सुनीता यादव बस इतना ही कहती हैं कि तहव्वुर राणा को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। कैसे भूल सकता है इतना बड़ा आतंकी हमला जो देश को हुआ। ये जख्म लोगों को याद रहेगा। उस हमले में बनारस की भी सुनीता यादव जी थी जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। उन्होंने भी अपने परिवार को खोया उस घटने में। सीधा हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे। मैडम, पहले तो क्या पूरा घटना था और जो उसका आतंकवादी जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसको भारत लाया जा रहा है अमेरिका से। उस घटना के बारे में बताइए जो उस समय आपने देखा। हम लोग गुजरात से आए थे बॉम्बे स्टेशन बीटी पर और वहाँ से गाजीपुर आना था। हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पर मतलब एकाएक 147 चलने लगी और फायरिंग होने लगा। तो हम लोग क्या जानते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग बच्ची को लेके मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट लग गया और हमको भी बहुत लगा। भाई को गोली लग गया और हस्बैंड को मतलब गोली लग गया। तो मतलब वो एक्सपायर तो नहीं थी, मतलब 2-3 दिन तक मतलब अभी अस्पताल में भर्ती थी जी। इसके बाद वो एक्सपायर हो गए। 1-2 दिन के बाद पता चला। फिर हम लोग 1 महीने तक थे हॉस्पिटल में जे में। फिर मतलब कौन कौन आपके साथ था? आपके भाई के अलावा पति थे, कौन कौन थे? हाँ, हस्बैंड थे, बच्ची थी और भाई थे, हम थे। बच्ची कितनी बड़ी थी आपकी? वही 3 मंथ की थी। बच्ची को भी लगा था? हाँ, बच्ची को भी, उनको सर में कांच उच लगा, ऑपरेशन कराना है। वहाँ भी पड़ा है सर में कांच। पूरे मेरे सर में भी तो बहुत पड़ा है। अच्छा, अभी भी तकलीफ होती है? अभी तो हमेशा सर में दर्द रहता है, हमेशा दर्द मतलब प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे उस दिन? गुजरात से ही हम लोग को मतलब गाजीपुर आना था। बीटी स्टेशन पर आए थे। तो वहाँ से किस ट्रेन का आप लोग इंतजार कर रहे थे? महानगरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। महानगरी जो बनारस आती है जी। अच्छा, जो उसका जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, वो अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। तो क्या कुछ मांग करेंगी जो उस पूरे आतंकवादी घटने का मास्टरमाइंड था? क्या मांग करती हैं आप? क्या होना चाहिए? हम सरकार से ही मतलब निवेदन चाहेंगे कि मतलब उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाया जाए और कसाब को ज़्यादा दिन तक न रखा जाए। मतलब कसाब की तरह उसको रखा ना जाए, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उस पर फांसी दी जाए। जी, जल्दी से जल्दी उसको फांसी दी जाए कार्रवाई करके। तो बिल्कुल देखिए, सुनीता यादव जी थी जो मुंबई 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उन्होंने अपने पति को खोया है और इनको जो जख्म मिला वो दर्द अभी भी है। उनके बच्ची को छर्रा लगा था, उनके भाई को गोली लगी थी और उस घटना में इन्होंने अपने पति को भी खो दिया था। और अब जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है तो ये सरकार से उससे फांसी की मांग कर रही हैं। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। ऐसे में हिंदी खबर से खास बातचीत में सपा सांसद जावेद अली ने कहा कि अच्छा है कि तहव्वुर राणा भारत आ गया, लेकिन सवाल यह है कि विजय माल्या और नीरव मोदी कब भारत आएंगे। सांसद जावेद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 26/11/2008 मुंबई हमले का आतंकी तहव्वुर राणा भारत की धरती पर पहुंच चुका है।
अच्छी खबर है और जो उस घटना के जिम्मेदार लोग थे वो कानून की पकड़ में आ रहे हैं और इसके लिए मैं भारतीय कानून व्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी कानून व्यवस्था की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने भरपूर सहयोग किया। लेकिन मैं ये चाहता था कि तहव्वुर राणा का जो जहाज आए वो लंदन होता हुआ आना चाहिए था। इसमें नीरव मोदी और विजय माल्या जो आर्थिक आतंकवादी हमारे देश के हैं और हजारों करोड़ रुपया लेकर के भागे हुए हैं, एक ही यात्रा में उन्हें भी इस जहाज में साथ बिठा करके ले आते तो और 4 चांद लग जाते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है, इतने बड़े आतंकवादी को, भारत के दुश्मन को लेकर के आना। एनआईए के द्वारा अब उसकी आगे की जांच, गिरफ्तारी एनआईए ने उसकी कर ली है। ये तमाम चीजें हैं तो एक उपलब्धि भी बताई जा रही है। नहीं, उपलब्धि तो बहरहाल है, दूसरे देश से लाए हैं, लेकिन ऐसे अनेक मामले हमने पहले भी देखे हैं। भले ही अमेरिका से कोई वांछित व्यक्ति ना आया हो, लेकिन देश के अंदर दुनिया के दूसरे देशों से पहले भी, बीजेपी की सरकार से पहले भी लोग आते रहे, जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधियां हैं और जहां की सरकारों से बातचीत में ये बात तय हो जाती, तो पहले भी लोग आते रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अबू सलेम आपको याद होगा, वो आया था, एक अंसारी था कलकत्ते के किसी मामले में जो वांछित था, वो भी आया था। तो बहुत सारे लोग पहले भी आए हैं, लेकिन ठीक है, आ गए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए हैं। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ आते तो ज्यादा अच्छा होता। तो पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की जो मांग है वो जून 2020 में शुरू हुई। तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग हुई फरवरी 2012 में। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग करते हुए यूएस को नोटिस भेजा जून 2021 में। अमेरिका की संघीय अदालत में भारत ने सबूत पेश किए। तो किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से मामला आगे बढ़ा, ये आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा का टेरर कनेक्शन क्या सामने आया, ये भी आपको बताते हैं। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और हेडली लश्कर ए तैयबा के साथ ये काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और आर्थिक मदद देकर आतंकी संस्था, उसके साथ आतंकियों को भी तहव्वुर राणा सपोर्ट कर रहा था। उसको पता था कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। एनआईए ने राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट 2011 में दायर की। कौन है तहव्वुर राणा, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आपको बताते हैं। राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था, यानी कि पाकिस्तान की जो सेना है उसमें ये डॉक्टर था। 1997 में पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया। 4 साल के बाद 2001 में कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर ली, यानी कि वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो भी इसको मिल गई। हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी। हाफिज़ ने हेडली को आतंकवादी हमला कराने के लिए चुना और तब डेविड कोलमैन हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी था। तो तहव्वुर राणा का टेरर कनेक्शन क्या है, ये आपको हम बता रहे हैं। एनआईए ने किस तरीके से राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और तहव्वुर राणा जो है वो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। हेडली लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहा था। हेडली की मदद करके, आर्थिक मदद देकर आतंकी संस्था उसने बनाई और उसके साथ आतंकियों को भी तहव्वुर राणा जो है वो लगातार जोड़ रहा था। राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था और 1997 में पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर वो कनाडा में आ गया। 4 साल के बाद 2001 में कनाडा की। लेकिन इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने, सीधी तस्वीरें। अब ये जो काफिला है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो तहव्वुर राणा अब भारतीय कानूनी शिकंजे में फंस चुका है और अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पालम एयरपोर्ट से अब तहव्वुर राणा को ले जाया जा रहा है। तो एनआईए की जो टीम है वो पालम एयरपोर्ट से अब इसको लेकर जा रही है। तो अब ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट से जब इस आतंकी को ले जाया जा रहा था एनआईए की टीम के द्वारा, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये फैमिली कोर्ट में बताया जा रहा है कि इसकी पेशी की जानी है और वहाँ भी ज़बरदस्त तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं। पुलिस का
भारी बंदोबस्त है, सुरक्षा बलों की तैनाती है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और तैमूर राणा जो कि अब भारत आ चुका है और 3 तस्वीरें वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब 2 नहीं बल्कि 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर पालम एयरपोर्ट से जब इस आतंकी तैमूर राणा को एनआईए की टीम लेकर जा रही थी उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर तैमूर राणा की भारत आने के बाद जो पहली तस्वीर सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तैमूर राणा अब ऐसा दिखाई देता है, ये आतंकवादी अब इस तरीके का दिखाई देता है जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये आज ही की तस्वीर है, ये ताज़ा तस्वीर बिल्कुल आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर एनआईए की जो टीम है उसकी गिरफ्त में आप इस आतंकी तैमूर राणा को देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट उसको ले जाया जा रहा है और पटियाला हाउस कोर्ट में क्योंकि उसकी पेशी होनी है और इसीलिए वहाँ भी सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस बल की मौजूदगी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखने को मिल रही है और चप्पे चप्पे पर पहरेदारी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर ख़ास प्रबंध किए गए हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका होगा क्या, क्योंकि सज़ा की जो मांग हो रही है, अब देश के अंदर एक ही मांग उठ रही है कि इस आतंकवादी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।